R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दर्शकों, अब तक की हमने आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर कहीं ना कहीं सरकार की सुविधाओं के द्वारा या सरकार की निधि के द्वारा ग्राम पंचायतों में या फिर शहरों में लगातार बारात घर मिलते हैं। आज जहां हमारी मौजूदगी है वो बारात घर के फ्रंट गेट पर ही है, यानी कि पहले गेट पर है, एंट्री गेट पर है। लेकिन जो बारात घर है इसे सरकारी सुविधा के अनुसार नहीं कह सकते, है तो पर्सनली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन के लिए ये बारात घर दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें मानस पैलेस में इस समय हमारी मौजूदगी है और ये बांस बरौलिया जो ग्राम पंचायत है, जिसका ब्लॉक अंबियापुर लगता है, जिसका जिला बदायूं लगता है, क्षेत्र या विधानसभा की बात करें तो बिलसी लगती है, वहां हमारी मौजूदगी है। और दर्शकों, आज यहाँ पहली बारात का आगमन होने जा रहा है। शाम को 7 बजे बारात का आगमन होगा। पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मौजूदा प्रधान या फिर प्रधान के प्रतिनिधित्व सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हो जाती हैं। जो प्राइवेट के तौर पर सुविधा दी जाती है वो यहाँ पर मौजूदा प्रधान जी के द्वारा अपनी जनता जनार्दन के लिए पूरी सुविधा दी गई है। सबसे पहले भैया जी हमारे पास आ चुके हैं, भैया का रुख करेंगे और 2 शब्द पहले भैया के आपको सुनवाएंगे, उसके बाद बारात घर आपको दिखाएंगे। भैया, सबसे पहले एक बार फिर आपका स्वागत है R7 भारत पर। प्राइवेट तौर पर तमाम बारात घर हमने देखे और उनसे लगातार पेमेंट भी ली जाती है अगर प्राइवेट बुकिंग होती है, लेकिन पहला बारात घर मानस पैलेस प्रधान जी के द्वारा अपनी जनता जनार्दन के लिए दिया गया है। पहली बारात का आगमन शाम को 7 बजे होने जा रहा है। ग्रामीणों के बीच हर्षोल्लास है। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मौजूदा पक्ष जो दिखा रहा है वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। कितनी खुशी आपको है, क्योंकि आप भी प्रधान प्रतिनिधित्व करते हैं, कितनी खुशी आपको है? बहुत बहुत खुशी, ये शुभकामना बहुत ग्रामवासियों को। थोड़ा सा लाओ। इसमें ग्रामवासियों को बहुत बहुत खुशी, इसमें ग्रामवासियों को खुशी होनी चाहिए। इसमें कोई उसका शुल्क नहीं है। इसमें जी ग्रामवासी इसमें लिए प्रधान ने अपने मौजूद होते हुए इसमें ग्रामवासियों के लिए शुल्क के लिए भैया बहुत अहम हो जाता है कि प्राइवेट तौर पर एक बारात घर अपनी निजी भूमि में बनवाना और जनता जनार्दन के लिए सुपुर्द कर देना, यानी कि जनता जनार्दन को दे देना। पहली बारात का आज आगमन होने जा रहा है। तमाम सुविधाएं, टेंट वगैरह सब कुछ लगातार लग रहा है। मौजूदा प्रधान जी दिल्ली से यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि वो तो कामकाज संभालते हैं, गवर्नमेंट है, उनके जो प्रतिनिधित्व हैं, आप हैं या फिर और प्रधान जी हैं, सब लोग देखते हैं। बहुत अहम हो जाता है अपनी जनता के लिए सब कुछ न्योछावर करना। जी बिल्कुल, वो तो होता है पब्लिक को देखना, पब्लिक को या पब्लिक आम पब्लिक के लिए सुविधा की गई है। आए पब्लिक सुविधाएं उठाएं, प्रधान जी ने किया है। ये प्रधान निःशुल्क किया हुआ प्रधान जी निःशुल्क तौर पर, जबकि पूरा ग्राउंड दिया है, सारी सुविधाएं दी हैं, टेंट वगैरह भी प्राइवेट तौर पर लगने जा रहा है, लेकिन निःशुल्क। विपक्ष लगातार हंगामा उठा रहा है, बांस बरौलिया का प्रधान जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं खुद एक पत्रकार तौर पर ये कह सकता हूँ कि मौजूदा प्रधान जी ने बहुत कुछ अपनी जनता के लिए किया है। वो किसी का क्या कहना, उसकी क्या कह सकते, जनता है इसके लिए क्या कह सकते, जनता भी और विपक्ष भी है। बिल्कुल। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे बढ़े और यहाँ पर एक बाबा मौजूद हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? रामी शर्मा। बाबा, ये बताइए, एक तो जो मैरिज हॉल होते हैं वो प्राइवेट तौर पर उनका लगातार शुल्क दिया जाता है, पहले बुकिंग की जाती है, शादियों का सहायक चल रहा है। आज मौजूदा प्रधान जी के द्वारा अपनी निजी भूमि पर इतना बेहतरीन, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे वाली नहीं है। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि बेहतरीन तौर पर अपनी निजी भूमि पर आप लोगों के लिए एक बारात घर दिया है। सबके लिए है, वो तो सबके लिए दिया है, मतलब सभी के लिए अपना अलग से बनवाओ प्रधान जी सबके लिए। अब प्रधान जी ने इतना कर दिया, इलेक्शन नजदीक है, तो इस बार आप लोग प्रधान जी को किस तरह से चुनने जा रहे हैं? वोट देंगे, अच्छे बार है, जिताएंगे। फिर इस बार बेहतर तौर पर जीत होगी, अच्छे वोटों से जीतेंगे। ठीक है। अब जो छोटे प्रधान जी हैं, यानी कि प्रधान जी के साथ हमेशा लगे रहते हैं और बेहतर तौर पर अपना खून पसीना बहाते हैं अपनी जनता जनार्दन के लिए। भैया, सबसे बड़ा तो श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि प्रधान जी अपनी गवर्नमेंट हैं, लेकिन फिर भी अपनी जनता के लिए मर मिटते हैं। हर संडे यहाँ पर पहुँचते हैं और कई दिन पहले भी पहुँच जाते हैं। आज बारात में पहला आगमन होने जा रहा है शाम को बारात का। प्राइवेट तौर पर एक बारात घर दिया है, किसके लिए आप इसका श्रेय देंगे? प्रधान जी को इसका श्रेय देंगे। कितनी खुशी है आप लोगों के बीच? बहुत ज्यादा खुशी है। इसका योगदान कहीं ना कहीं आपको भी जाता है, क्योंकि प्रधान जी वहाँ रहते हैं और यहाँ भी आते रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पूरी देखरेख करते हैं, तो इसको लेकर कितनी खुशी तो है ही है। किस तरह से बारातों का लगातार आगमन यहाँ होता रहेगा? लगातार आती रहेगी जी।
और काम अच्छा चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। बिल्कुल पूरा पूरा नहीं हुआ क्योंकि शाम को बारात आनी है। शाम को बारात आनी है जी। और उसके बाद सभी ग्रामवासियों की सभी ग्रामवासियों के लिए सुपुर्द कर दिया, जबकि प्रधान जी की ये निजी भूमि है, निजी जमीन थी और ग्राम पंचायत में ही दे दिया। ग्राम पंचायत को ही है अपने लिए सब ग्राम पंचायत साफ सफाई करने के लिए जो करे सो करे। वो तो हैं जो, क्योंकि जिसकी बारात आएगी वो तो थोड़ा बहुत देख रेख करेंगे, लेकिन बेहतर तौर पर पूरा ग्राउंड है। इतना बड़ा ग्राउंड कहीं ना कहीं 30,000 50,000 की भूमि में मिलता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रधान जी के द्वारा किया गया है। यहाँ लगभग 4 बीघा में 4 बीघा में बना हुआ है। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? अमर सिंह भैया। अमर सिंह भैया, ये बताओ अपने प्रधान जी को लेकर आज कितनी खुशी आपको हो रही है? पहली बारात का आगमन होने जा रहा है इस पैलेस में, कितनी खुशी है आपको? बहुत बढ़िया है। जितना ना हमारे प्रधान जी कर रहे हैं जी, दिल्ली में ना कम से कम 60,000 रुपए देने पत्ते। 60,000? दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली रहता हूँ। आप दिल्ली रहते हैं? हाँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। इसी गांव के वासी हैं। और सुनो, इतने गाँव में दिल्ली के अंदर कम आप से कम 60,000। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गाँव का हूँ। तो इस बार मुझे लगता है प्रधान जी की जो विजयी होगी, मुझे लगता है 10 से 11 बजे सुबह में विजयी घोषित होना तय है। हाँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। कहना मतलब प्रधान जी ने कहना मतलब बहुत बढ़िया काम करो। बिल्कुल, आप थोड़ा सा आप पीछे का रुख करेंगे और दर्शकों पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ग्राउंड में हमारी मौजूदगी है। इस ग्राउंड की तस्वीरों से पहली बारात का आगमन जरूर है, लेकिन पहली बारात के आगमन को लेकर दर्शकों कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो बहुत साफ हैं। इंतजाम बेहद रंगीन और बेहतर तौर पर बेहतर इंतजाम किया गया है। और बेहतर इस इंतजाम के तौर पर कहीं ना कहीं तस्वीरें और इस बारात घर का श्रेय कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान जी को जाता है। तो अभी तक हमने आपको मानस पैलेस की तस्वीरें दिखाई जो खुद मौजूदा प्रधान जी के द्वारा अपनी जनता जनार्दन के लिए दिया है। प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं जो खुद इस ग्राम पंचायत की दावेदार हैं। मैम, आपके द्वारा इतना बेहतरीन बारात घर दिया गया है जिसका नाम खुद आप लोगों ने मानस पैलेस दिया है। आज पहली शादी ऐसी समाज यानी कि जाटव समाज की होने जा रही है, कितनी खुशी आपको है और कैसा आपको लगता है? बहुत खुशी है मुझे। बहुत खुशी है आपको? अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बेटी की शादी हो बिल्कुल, बेटी की शादी हो रही है। मैम, गरीब तबके के लोग हैं, आप लोगों के द्वारा लगातार योगदान दिया जा रहा है, लगातार आप जनता जनार्दन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहता है कि मौजूदा प्रधान कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं खुद कह सकता हूँ उस विपक्ष के लिए ये मुंह पर तमाचा है कहीं ना कहीं। सही बात है, ये तो तमाचा ही है। ये मुंह पे तमाचा ही हाँ है। जी। मैम, जनता फिर से आपको चुनने जा रही है और जनता फिर से आपका सपना देख रही है कि प्रधानी आएगी तो आप ही के पास आएगी। फिर से एक बार फिर आपके गले में जीत का हार पड़ता है, तो इस बार की तस्वीरें किस तरह से और बदली जाएंगी? वो तो जनता के ऊपर है, अच्छी बदली जानी चाहिए। अच्छी बदली जानी चाहिए। मैम, आपने मानस पैलेस दिया है, लगातार गरीब तबकों के लोगों की शादी होगी, तो इसी तरह शादी विवाह होते रहेंगे? हाँ जी, होते रहेंगे। इसी तरह शादी विवाह होते रहेंगे। मैम को आपने सुना और मैम का साफ तौर पर यही कहना है जो दर्शकों जनता जनार्दन की जुबान पर नाम है कि इसी तरह लोगों के शादी विवाह होते रहेंगे। गरीब तबकों का सबसे पहले स्वागत यहाँ पर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर दर्शकों का भी भेदभाव नहीं होता, कभी पक्षपात नहीं होता और लगातार जनता जनार्दन की सेवा की जा रही है। तो जो मौजूदा प्रधान जनता जनार्दन के लिए बहुत कुछ कर रहा है, मैं कहूँगा एक बार घर की भी तस्वीरें दिखाएं, जिन्होंने अपने लिए दर्शकों कुछ नहीं किया लेकिन जनता जनार्दन के लिए बहुत कुछ किया है और जनता जनार्दन पे लगातार अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। गली की तस्वीरें मैं दर्शकों आपको दिखाऊंगा। ये गली की तस्वीरें हैं। पूरे गांव में चाक चौबंद शीशी रोड इंटरलॉकिंग बेहतरीन और मोटे मोटे शीशी रोड किए गए हैं, लेकिन ये गली उस मौजूदा प्रधान की है जिसने अपनी जनता के लिए बारात घर से लेकर तमाम सुविधाएं दी, लेकिन अपने लिए शायद कोई सुविधा नहीं की। और आपको बता दें, ये मौजूदा प्रधान जी की गली है, कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है, गंदगी है, लेकिन उन्हें अपनी परवाह नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जनता की साफ तौर पर परवाह है। पूरा इंटरव्यू लेकर फिर आपके बीच हाजिर होंगे।